गिरने लगे तो उन्हें किस तरह के प्राणायाम करने चाहिए जिससे उनका सैचुरेशन जो है वो अच्छा हो जाए। ये आपसे इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप योगा के एक्सपर्ट हैं और मतलब लंग से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेस हैं वो आप बहुत अच्छी तरह से बता पाएंगे। तो सर ओवर टू यू। जी जी जी, थैंक यू। गोविंद भाई को मैंने सुना, पहली बार आज सुना, मौका मिला मुझे सुनने को, बहुत अच्छा बताया। और मैं आपको आपकी जानकारी बता दूं कि हमारे टीम के मेंबर जो पूरे देश में कॉल अटेंड कर रहे हैं, जो नेचुरोपैथी से जुड़े हुए हैं, जो आयुर्वेद से जुड़े हुए हैं, जो योग से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी आपको सुन रहे हैं, काफी कई लोग उनमें से। तो उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। और गोविंद भाई को बातें वो सुन रहे हैं, क्योंकि मैंने उनको बोला है कि आप उनको सुनो जरूर, इससे आप लोग और अच्छे से लोगों को ट्रीट कर सको, बता सको। अब गोविंद भाई ने बहुत कुछ बता दिया है अपने, बहुत अच्छी बातें हैं और सब बढ़िया है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं सीधा योग की बात करता हूँ, क्योंकि नेचुरोपैथी आयुर्वेदा में भी, और राजीव भाई का भी मैं फॉलोअर रहा हूँ काफी साल, करीब 15 साल पहले से। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन की बात करें तो योग में ऑक्सीजन का क्या रोल है, कैसे हम लोग योग से प्राणायाम से कैसे हम लोग मैनेज कर सकते हैं ऑक्सीजन को। तो सबसे पहले ध्यान रखें, जो गोविंद भाई ने बताई वो बात में थोड़ा एक बार और रिपीट कर देता हूँ, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये डर जो है, डर से इम्यूनिटी कमजोर हो रही है लोगों की, भय से। तो जो जिनकी लाइफस्टाइल ठीक है, जो दिनचर्या ठीक रखते हैं, जिनका फूड हैबिट्स ठीक है, जो मतलब भोजन सही लेते हैं, जो कम से कम कुछ नहीं करें, मैं नहीं कहता योग करो मत करो योग, आप कुछ भी एक्सरसाइज 1 घंटे करते हैं, योग करें, दी बेस्ट है। मैं इसको बारे में ताना जी से पहले बात कर चुका हूँ, योग बहुत अच्छी चीज है, योग करें, बाकी चीजें भी अच्छी है लेकिन ये बहुत अच्छा है, ये कहता हूँ। तो कम से कम ये थोड़ा 1 घंटा कम से कम एक्सरसाइज के लिए निकालें, थोड़ा सनबाथ करें, ये सबके लिए थोड़ा सा एक मैसेज है मेरी तरफ से। अब योग में हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमारे योग में षटकर्म की चर्चा होती है। योग बहुत बड़ा विषय है, योग में ज्ञान योग है, कर्म योग है, हठ योग है, लय योग है, भक्ति योग है। हठ योग की अगर हम लोग बात करें तो षटकर्म से शुरू होता है योग। षटकर्म में क्या है, 2-3 चीजें हम लोग सब याद रखें, एक जलनेति है और एक कुंजर है। तो जैसे हमारा नेजल कैविटी से इंटर कर रहा है, हमारे माउथ कैविटी से इंटर कर रहा है, तो बता रहे हैं, रिसर्च बता रही है कि भाई हमारे जो कहीं 2-3 दिन तक यहाँ रहता है, तो वो 2-3 दिन रहता है, तो वो उसी दौरान वो उसका विस्फोट होकर के मर जाए, वो उसको टूट जाए, बिखर जाए, या उसको वहीं बाहर निकाल दें। तो ऐसा कुछ उपाय करें हम लोग सबसे पहले। तो क्या करें, जल नीति। मैं आपको एक लोटा आता है प्लास्टिक का, कोई भी जल नीति लोटा ऐसे करके यूट्यूब पे सर्च करेंगे, उसका करने का तरीका भी है। उसको हम लोग ऐसे नाक से लगाते हैं और इधर से पानी अपने मुंह खोलते हैं, इधर से पानी निकलता है, गर्म पानी डालते हैं, उसमें गुनगुना पानी, थोड़ा हल्का सा तेज हो लेकिन जल ना जाए, ध्यान रखें। उसमें नमक डाल लें, आधा चम्मच, जैसे 1 लोटा है तो आधा चम्मच नमक, साधारण नमक ही उसको मिला लें, सेंधा नमक हो तो बहुत बढ़िया है। तो उसको ऐसे करके आधा लोटे से भी अगर हम लोग करें तो पर्याप्त है। सुबह सुबह ये जरूर करें सब लोग। जहां तक बाहर से निकल के आते हैं तो बाहर से जाएं, कोई रूल नहीं है कि सुबह सुबह करें, दोपहर में करें, कभी जब आप बाहर से आए तब करें, पहली नंबर है। दूसरी चीज ध्यान रखें, यानी कफ, ये क्या कर रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, तो हमारे लंग्स को जाम कर रहा है, तो खांसी, गले में खराश, इस तरह से समस्या हो रही है। तो ये नेजल कैविटी की क्लियरेंस हो गया। इसमें सूत्र नीति, रबड़ नीति भी है, लेकिन वो एडवांस है, वो आप नहीं कर सकते, अंडर गाइडेंस करना चाहिए। दूसरी चीज कुंजल क्रिया। कुंजल क्रिया कहते हैं कुंजर क्रिया, कुंजर यानी हाथी से लिया गया है। और हमारे अगर जैसे गोविंद भाई बता रहे थे, और पुराने दादी नानी के नुस्खे या पुराने प्राचीन समय में जाए, तो मैंने खुद अपने दादाजी को देखा है, अपने परिवार के लोगों को देखा है, बड़े बूढ़े बुजुर्गों को देखा है कि वो पानी पीते थे कभी कभी, और खूब 3-4-5 गिलास पानी पी लेते थे, और पी करके पूरा उल्टी करके ऐसे पेट दबा करके उल्टी करते थे। तो कफ और पित्त, एसिड जिनको भरा होता है जैसे वो, और जिनको जो है कफ जमा होता है, वो काफी मात्रा में बाहर निकल जाता है। तो ध्यान रखें विधि, 4-5 गिलास गर्म पानी करें। एसिडिटी वाले भी करें, कोई दिक्कत नहीं, उनका भी एसिड भरा पड़ा, हरा पीला गंदगी, टॉक्सिन सब बाहर निकल जाएंगे। कफ है उनका भी बाहर निकल जाएगा। बस क्या करना है, उसमें थोड़ा ध्यान रखें, ज्यादा गर्म ना हो, जिनको पित्त है, जिनको पित्त बढ़ा हुआ है, तो उसमें नमक थोड़ा डालें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है उसमें। आप सीधा सौंफ के पानी से भी, पित्त वाले सौंफ के पानी से भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ ना करें, सीधा करें। तो ऐसे पेट को दबाएंगे, उंगलियां ऊपर टच कराएंगे, या नहीं तो ब्रश करते हैं आजकल, ब्रश, तो ब्रश को भी ऊपर टच कराएंगे तो वो कफ बाहर निकल जाएगा। तो उससे काफी राहत मिलेगी, खुलेगी। मैंने बहुत लोगों को क्योर किया ऐसे करके। तो ये 2 उपाय हो गए पहले क्लींजिंग के, शौच, इसको शौच कहा गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि जैसे हम चर्चा करते हैं, तो सबसे पहले शौच की चर्चा है। हठ योग में भी, अष्टांग योग में भी आता है शौच शब्द। तो अब बात आती है, जैसे हमारा ये क्लियरेंस हो गया, तो हमारा ऑक्सीजन अंदर इंटर करना, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, रेस्पिरेशन बढ़िया, रास्ता साफ हो गया, पहले ट्रैफिक नहीं है अंदर, तो ट्रैफिक हट गया। तो अब आपके जो व्हीकल्स हैं, आना जाना इजीली हो जाएगा, जैसे रोड पर ट्रैफिक नहीं होता है,
तो हमारी नेजल कैविटी में ट्रैफिक खत्म हो गया। तो इसको 2 बार करें, कोई इश्यू नहीं है, 3 बार कर, लेकिन थोड़ा ऐसे झटके से मारेंगे तो थोड़ा पानी नहीं रहे, उसको ध्यान रखना है बस। अब प्राणायाम वाली बात आती है। तो प्राणायाम में जैसे कुछ आसन भी हैं, आसनों को भी जैसे मैं बोलता हूँ अक्सर, अगर आसन 1-2 भी कर सकें आप, ज्यादा ना कर सके, बताने को बहुत कुछ है। और हम लोगों ने फ्री सेवा दे रखी है, हमारे नंबर भी मैं तान्या जी को भेज दूंगा, मेरे नंबर उनके पास है, मेरा नंबर आप ले लें। हमने फ्री सेवा कर रखी है, पूरे देश के लोग फोन कर रहे हैं हम लोगों को, जी, हमारी टीम को। डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी इनका नंबर। जिन लोगों को नहीं पता डिस्क्रिप्शन किधर है, वो मेरे ख्याल से राइट हैंड साइड में एक छोटा सा त्रिकोण बना होता है, आप उसको प्रेस करेंगे तो वो खुल जाता है और उसके अंदर आपको सबके नंबर मिल जाएंगे। गोविंद भाई का नंबर भी मैंने शेयर किया हुआ है और गोविंद भाई जी ने मुझे रिक्वेस्ट किया है कि आप जरूर अपने दर्शकों से बोल दीजिए कि कई सारे लोग जो हैं वो उनके कॉल बहुत ज्यादा आते हैं ना, सबको कॉल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो हो सकता है उस वक्त आपका कॉल ना रिसीव हो पाए, लेकिन जैसे ही उनको वक्त मिलेगा और वो फारिग होंगे तो वो डेफिनेटली आपके कॉल को कॉल बैक करेंगे। तो ये चीज महेश जी के साथ भी जाती है, क्योंकि मुझे लगता है आप भी बहुत व्यस्त होंगे और जिनको बहुत अर्जेंसी है वो कंटिन्यूअसली कॉल करें, इतना इरिटेट कर दे ताकि वो उठा ही लेंगे ये लोग फोन, क्योंकि उनको पता चल जाएगा कि भाई कोई अर्जेंसी है, तभी बार बार कॉल आ रहा है। तो ये मेरा रिक्वेस्ट। सर कंटिन्यू। या जी हाँ, मैं आपको बता दूं मेरा टाइम भी बहुत बिजी है। मैं 12 बजे से 1 बजे से लेकर के 2 बजे के बीच में आप मेरे कॉल करें, आज ना करें, आज मेरी जूम मीटिंग है अपनी टीम के साथ में, ध्यान रखें। 12 से 1 बजे 1 से 2 के या 2 से 3 के बीच में मेरे को कॉल करें, जब मैं फ्री हूंगा तो मैं तुरंत अपनी तरफ से कॉल करूंगा, ये ध्यान रखें। और हमारी टीम के नंबर भी मैं सबको भेज दूंगा, क्योंकि उसको हमने क्या कर रखा है, पूरी टीम के नंबर, जैसे कोई 1 से 2 फ्री है तो 1 घंटे सेवा दे रहा है तो हम उसको 1 घंटे दे रहे हैं, कोई 2 घंटा दे रहा है, तो इस तरह का भी हमने एक बनाया हुआ, उसको भी मैं सेंड कर दूंगा। जी आप उसको दे तो उस हिसाब से उनको फोन करें, वो मेरे को ना करें। तो चलिए हम पॉइंट की बात करते हैं। तो कहने का मतलब है, हम लोग बात कर रहे थे प्राणायाम के बारे में। तो प्राणायाम यानी हमारा जब रेस्पिरेटरी ट्रैक पूरा क्लियर हो जाएगा तो हम प्राणायाम में ऑक्सीजन का इंटेक कर पाएंगे। जैसे ऑक्सीजन का लेवल अभी पूरे एयरफोर्स लगी हुई है, नौसेना लगी हुई है, पूरा ऑक्सीजन ला रहे हैं, देश विदेश से ला रहे हैं। मैं ये नहीं कहता उनको जरूरत है, 95%, मैं 95 का 99% बोलता हूँ। हम लोग घर पर रह करके बिना पैनिक होकर के छोटे छोटे नुस्खों से, जैसे गोविंद भाई बता रहे हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, इनको कर करके आप घर पर ही क्योर हील कर सकते हैं अपने आप को। बी योर ऑन डॉक्टर, खुद अपने डॉक्टर बने। आपको अपनी बॉडी का डॉक्टर से ज्यादा जानकारी है, तो ये ध्यान रखें। तो प्राणायाम में हम लोग अगर बात करें, आसन, सॉरी मैं आसनों के बारे में बता रहा था, हाँ भूल गया, थोड़ा बीच में कट हुआ था। तो आसन में जितने बैक बेंडिंग के आसन है, बैक बेंडिंग में जैसे भुजंग आसन, कोबरा पोज आ जाता है, जैसे हम लोग हस्तोत्थान आसन कर देते हैं, या जैसे हम लोग धनुरासन कर देते हैं, जिसमें बैक बेंड करते हैं, वो थोड़ा बैक बेंडिंग, हर्निया वगैरह वाले ध्यान रखें। थोड़ा जिनको हार्ट वार्ट की प्रॉब्लम को, थोड़ा गाइडेंस की मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि गाइडेंस में जो जरूर करें कुछ आसन, जैसे किसी को कोई प्रॉब्लम है कमर से दर्द से संबंधित या कोई दिक्कत है तो ये ध्यान रखें। तो बैक बेंडिंग के जितने आसन है, यहाँ हमारे थाइमस ग्लैंड होती है, थाइमस ग्लैंड चेस्ट के बीच में, जैसे हमारे यहाँ थायराइड होती है, पीनियल, हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी, ऐसे हमारे यहाँ पे थाइमस ग्लैंड होती है। थाइमस ग्लैंड से क्या टी सेल्स जनरेट होते हैं, तो वो अगर यानी हम जितने बैक बेंड करेंगे तो वो एक्टिवेट होगी, तो उससे हमारे टी सेल्स जनरेट होंगे, यानी हमारी इम्यूनिटी सेल्स जनरेट होंगे, हमारी इम्यूनिटी बॉडी की बढ़ेगी। तो आसनों में हम लोग एक आसन भी कोई भी अगर हम लोग बैक बेंड करें तो बहुत बढ़िया है। अब यम नियम आसन प्राणायाम, प्राणायाम में अगर हम लोग चर्चा करते हैं तो प्राणायाम में बहुत सारे प्राणायाम में मैं भी बहुत सारे कराता हूँ। कई लोग क्या कर रहे हैं कि प्राणायाम गलत तरीके से करके, प्राणायाम की हर जगह जरूरत है। जैसे एलोपैथी में किसी को 100 mg की जरूरत है, उसको 500 mg की जरूरत नहीं है देने की। ऐसे ही मैं योग में ये कहता हूँ कि आप लोग जो है देखें कितनी हमें जरूरत है। तो सही, कई बार ना बेड पे पड़े हुए हैं, आप कुछ मत करो, बेड पे लेटे लेटे अनुलोम विलोम प्राणायाम करो, और बहुत स्लो करो, ऐसे नहीं, ऐसे खींचने की जरूरत नहीं, धीरे धीरे आराम से, जिससे आप पड़े हुए जो बैठ नहीं पा रहे हैं, जो खड़े नहीं हो पा रहे हैं, जो चल फिर नहीं पा रहे हैं, वो आराम आराम से करेंगे, आप चमत्कार देखेंगे। और जैसे अभी हमारे गोविंद भाई बता रहे थे, टिमटिमा क्या है, वो जो ऑक्सीमीटर जो होता है, उससे लोग क्या है, इसके बारे में बता दूं, मेरे पेशेंटों को मैं बता दूं आपको, वो क्या बीपी मशीन रखते हैं, बार बार चेक करते रहते हैं बीपी, देखो मेरा बीपी आज कितना, अब कितना, तो थोड़ा भी कम हुआ, अरे जी मेरा बीपी बढ़ गया। ऐसे डरे हुए हैं लोग, मतलब बार बार चेक करने की जरूरत क्या पड़ रही है। अरे यू नो योरसेल्फ बेटर, आप ये सब इंस्ट्रूमेंट की कोई जरूरत नहीं है, आपको किसी ऑक्सीमीटर की जरूरत नहीं है, किसी बीपी मशीन की जरूरत नहीं है, किसी पल्स मशीन की जरूरत नहीं है जी। तो हमें क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना है, हम अपने आप को समझे, पैनिक ना हो, चेक कर रहे हैं चलो करो, लेकिन बार बार मत करो चेक, प्लीज, विनती है, सबसे निवेदन है। और जैसे गोविंद भाई डांट रहे थे, मेरा भी मन कर रहा है डांटने का, लेकिन इसलिए क्योंकि आप
सुधरना नहीं चाहते हैं। आपको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स, बड़े बड़े एम्स अपोलो, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, इन पर बहुत विश्वास हो रहा है, मान नहीं रहे आप इन बातों को। तो सुने, समझे और कोशिश करके देखे। 99% देखो, 1% कह रहा हूं जिसका भगवान से ही रास्ता हट गया है, जो लंग्स जिसके बिल्कुल डैमेज हैं, जिसकी किडनी बिल्कुल खराब है, जिसका हार्ट बिल्कुल बेकार है, उसका तो किया ही कहा जा सकता है एलोपैथी यूज है। स्वागत है, हम नहीं रोक रहे, मैं विरोधी भी नहीं हूँ। मुझसे कई लोग कहते हैं आप एलोपैथी के विरोधी, बिल्कुल भी विरोधी नहीं है जैसे, लेकिन पहले यहाँ करके देखो, जब रास्ता नहीं बचता तो जाओ, आपकी इच्छा, फिर आपका सिलेक्शन, यू नो बेटर। तो कहने का मतलब है प्राणायाम में अनुलोम विलोम प्राणायाम लेटे लेटे करें। फिर दूसरा प्राणायाम है, एक वशिष्ठ प्राणायाम है, इसको हम लोग कोई शास्त्र में कहीं वर्णन नहीं है, उसका नाम दे दिया हमने, बेली ब्रीदिंग कह देते हैं। तो अगर आप लोग सीखना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ, नहीं तो बैठे बैठे दोनों हाथ थोड़ा सा पेट पे रखेंगे ऐसे, और लेट के करना होता है इसको। आपको लेट के करेंगे तो बहुत कंफर्टेबल होगा। तो सांस भरेंगे नाक से और मुंह से छोड़ेंगे आराम से, जैसे लोग सिगरेट से धुआं निकालते हैं, गाड़ी से धुआं निकलता है, तो समझ लो पूरा, क्योंकि नेजल से, नाक से भरना और छोड़ना बड़ा मुश्किल हो रहा है लोगों को, कुछ जिनका ऑक्सीजन, जिनको बीत रही है उनको पता है। तो क्या करें, मुंह से आसानी से सांस निकल जाता है बाहर। तो इसको इनहेल थ्रू द नेजल कैविटी, एक्सहेल थ्रू द माउथ, बस इसको आराम से सहजता के साथ धीरे धीरे करें। तो ये 2 प्राणायाम कर ले। प्राणायाम न कपालभाति करने की जरूरत है, ना कोई और कठिन प्राणायाम करने की जरूरत है, और बहुत सारे हैं। और फिर ऐसे पर्सनली आप किसी को दिक्कत है तो बात करें, तो और भी हम लोग उसको कस्टमाइज करेंगे कि अब इसकी जरूरत नहीं, कितने mg की जरूरत है वो देख लेंगे। तो ये आपका हो गया, शौच हो गया, यानी स्वच्छता हो गई, शौच क्लीनिंग हो गई। दूसरा कुछ आसन हो गए बैक बेंडिंग के, प्राणायाम हो गए। मेरे विचार से तो एक स्ट्रेस वाला मामला है, बचता है, तो प्राणायाम स्ट्रेस के लिए बहुत अच्छा उपाय है। कुछ न करें, मेडिटेशन बहुत अच्छा है, लोग करना जानते हैं तो आजकल यूट्यूब पे बहुत वीडियो पड़े हैं, नहीं अवेलेबल है किसी आसपास योगा टीचर्स को देख लो, और नहीं तो हमको बताओ, हम भी आप तैयार हैं करने को। बहुत अच्छा आसान सा मेडिटेशन में कराता हूँ, मेडिटेशन कर लें। योग निद्रा शवासन बहुत जबरदस्त है, स्ट्रेस कम करने के लिए, अनिद्रा को दूर करने के लिए वो कर सकते हैं। भ्रामरी प्राणायाम है, वो भी आप यूट्यूब पे ढूंढेंगे, दुनिया भर के मिल जाएंगे। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे 51 बार करके देखो, आप ऐसे ट्रैंक्विलाइज हो जाएंगे जैसे आपने 10-5 बोतलों का नशा किया हुआ है। उद्गीत प्राणायाम का आप कर सकते हैं प्रयोग, बहुत अच्छा नशा होगा, यानी इतना आनंद आएगा, बस ऐसे अंदर आपको देखने की इच्छा नहीं होगी, बाहर सुनने की इच्छा नहीं होगी किसी को, इतना अंदर ही आप अपने आप को इंट्रोवर्ट हो जाएंगे एक्सट्रोवर्ट की वजह से। तो ठीक है, क्या नाम है, तान्या जी, धन्यवाद जी। और कुछ पूछना चाहें तो बता सकते हैं जी। मैंने एक्चुअली YouTube पे भी देखा है सर कि कोबरा पोज जो है वो कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन सैचुरेशन को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा कारगर है। बहुत सारे एक्सपर्ट्स इस पोजीशन को रेकमेंड कर रहे हैं, जिसको हम साइंटिफिक वे में प्रोन पोजीशन कहते हैं। प्रोन पोजीशन अगर आप रखते हैं, अच्छा ये जो है जितनी भी हम यहाँ पे चीजें बता रहे हैं, ये एक्सरसाइजेस या ये प्राणायाम ये तब कारगर होगा जब आप एकदम जस्ट संक्रमित हुए हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सांस लेने में थोड़ी तकलीफ महसूस हो रही है। अगर आप उस वक्त इसको फॉलो करते हैं तो आप उस कैटेगरी में नहीं फॉल होंगे जहां आपको अस्पताल जाने की जरूरत पड़े। लेकिन अगर आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन 84 से नीचे जा रहा है, 85 से नीचे जा रहा है, 85 अगर है सैचुरेशन, तो ये सारे प्रोन वेंटिलेशन करके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं, बहुत हाई चांसेस हैं। लेकिन अगर 84 से नीचे जा रहा है, 85 से नीचे जा रहा है, तो प्लीज आपको हॉस्पिटल जाना ही पड़ेगा। इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, जहां तक मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता, लेकिन जहां तक मुझे एक्सपर्ट्स ने बताया है, उन्होंने यही बोला है कि 84 से अगर कम होता है तो प्लीज डोंट टेक चांस, आपको वेंटिलेशन की जरूरत है, आपको वेंटिलेटर पे जाना ही पड़ेगा। तो ऐसी नौबत ही क्यों लाना, है ना, ऐसी नौबत ही क्यों लाना जब आपको थोड़ा सा महसूस हो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। भाई साहब, इतने सारे एक्सरसाइजेस आपको बताए जा रहे हैं, इतने सारे खाने पीने की चीजें बताई जा रही है, उन सब से आपका ठीक हो सकता है। तो ये जितना भी कुछ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट पे आपको करना है। तो मैं एक्चुअली सर, आप करके दिखाना चाहेंगे कुछ योगासन वगैरह, अगर आप, क्योंकि आप थोड़ा सा करके दिखा दीजिए, लोगों को थोड़ा पता लग जाए एग्जैक्टली कि कैसे होता है वो। जी, मैं बता दूं आपको, जो मैंने जलनेती और कुंजल करके दिखाया था, उसको भी आप YouTube पे देख लें। नहीं समझ में आया तो मेरा नंबर है, वो हम लोग इसको करके तो सुबह सुबह बता सकते हैं, खाली पेट किया जा सकता है। तो अब आसनों की अगर बात आती है तो बैक बेंडिंग में जैसे देखो, मैं आपको बता देता हूँ, इसलिए मैट लेके बैठा हूँ मीटिंग में भी। तो जैसे हम लोग सीधे पेट के बल अगर लेट जाते हैं
ये प्रोन वेंटिलेशन पे भी आपने काफी वीडियोस देखे होंगे, वो भी अच्छा है। तो हम लोग कुछ ना करें, दोनों एल्बोज को टिका दें। देखिए आप मेरे को देख पा रहे हैं, ऐसे एल्बोज को टिका दें और सांस भर के बस इतना रुक जाए, पूरा एल्बो जमीन पर टिके हुए। ये साधारण सा कोबरा पोज है। और ज्यादा करना चाहते हैं, जिनकी ध्यान रखें कमर दर्द बहुत ज्यादा तो वो ज्यादा नहीं उठना है, तो धीरे से सांस भर के हल्का सा एल्बो को उठा दें और ऊपर देखें थोड़ा। जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो पूरा सीधा कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो हमारे आउटसाइड होंगे, देखो मेरे आप देख पा रहे होंगे, ऐसे पैर बाहर की तरफ होंगे और ऊपर देखें ऐसे। तो ये भुजंगासन है, बोलते हैं इसको, कोबरा पोज बोलते हैं। इसके 2-3 वेरिएशंस हैं, उसमें से कोई एक आसान सा कर लें आप तो हमारे लंग्स ओपन होंगे, पहला एक। दूसरा धनुरासन गो पोज जिसको बोलते हैं, पैरों को ऐसे मोड़ करके टखने से पकड़े दोनों हाथ से इस तरह से, और सांस भर के साधारण सा उठा दें इतना, और थोड़ी देर होल्ड करें, ब्रीदिंग नॉर्मल करें, रुकें 10 सेकंड 20 सेकंड कोशिश करें रुकने की। ये है आसान सा, बहुत तरीका है। और एक हम लोग जो मैंने बताया था आपको, कुछ ना करें तो सीधे खाली हल्का सा ऐसे करके, एक मैं पिलो से दिखा देता हूँ आपको, बिल्कुल बेकार है, जिनको कुछ नहीं कर सकते। ये पिलो है, इस पिलो को ऐसे रख ले और सीधा ऐसे लेट जाएं इस तरह से, और चेस्ट के नीचे ये होना चाहिए हमारा। दोनों बटरफ्लाई पोस्चर में रख सकते हैं, पैरों को सीधा कर सकते हैं, दोनों हाथों को ऐसे रख सकते हैं, चेस्ट पर रख सकते हैं, कोई इशू नहीं। इसमें 1 पिलो रखें, 2 पिलो रखें, 3 पिलो रखें, बढ़िया। 2 पिलो रखेंगे तो और अच्छा लगेगा आपको। तो पूरा लंग्स बिना कोबरा किए ही आपको इस पिलो से फायदा मिल जाएगा। लेटे हुए भी रेस्ट भी हो रहा है, ब्लड सर्कुलेशन टुवर्ड्स हेड भी जा रहा है, बहुत अच्छा लगेगा जी। इतना ही कर लें बस, बाकी होने को तो बहुत 50 अभ्यास है। ओके, एक्चुअली गोविंद भाई ने कुछ रेसिपी भी बताई है जिससे आप अपना ऑक्सीजन सैचुरेशन काफी अच्छा कर सकते हैं। तो अगर आप ये एक्सरसाइजेस जो इन्होंने बताई हैं महेश जी ने, वो करते हुए प्रोन पोजीशन में ला करके अपने आप, प्रोन पोजीशन का मेन फंडा यही है कि आपके लंग्स को स्पेस देना। आपका हार्ट जो उस पे वजन डाल के रखता है, उस हार्ट को नीचे की तरफ लेके आना और आपके लंग्स को थोड़ा ज्यादा रूम देना ताकि वो ब्रीदिंग अच्छे से कर पाए। और आगे एक फैन रख लीजिए जिससे आपको एयर जो है वो अच्छी तरह से आपके बॉडी के अंदर जाए और आप सांस लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि आपको डरना नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपके मन में डर बैठता है, आप जो है ऑक्सीजन तो कम होगी ही और ज्यादा, और स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो मैं